हम लोग आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो चल रहा है हम लोग प्रेजेंट में है, जो बीता हुआ समय है वो पास्ट था, और जो आने वाला समय है यानी फ्यूचर है, हमारा भविष्य काल जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, एक एक टेंस के 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी एक टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं। अब समझते हैं हम लोग कि इन पर हम लोग किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। समझिएगा, प्रेजेंट की पहचान हमने कल बताया था आपको, एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। कि अगर है लिखा है या फिर हूं लिखा है या फिर हो लिखा है, इंग्लिश में इज, एम या फिर आर है, तो हम मानेंगे प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में था है या फिर थी है या फिर थे है, इंग्लिश में वाज या फिर वर। और फ्यूचर में गा है, गी है और गे है। और आप जानते हैं कि इसमें इंग्लिश में होती है विल बी या फिर बी। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस क्या है? इनकी जाति है, नहीं प्रजाति है। हमारी बात ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम लोग समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या है। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब आप लोग जानते हैं होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब क्या होता है? जैसे जो चीज निश्चित नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनिश्चित कहते हैं। और इसका मतलब है कि बाकी के जो आपके 3 हैं, यानी कि ये वाले जो आपके 3 हैं, ये क्या हैं? ये निश्चित हैं। ये क्या है? निश्चित हैं। और आपका ये वाला क्या है? ये अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। समझ बात? अब हम लोग समझते हैं, जो निश्चित हैं पहले उन पर चर्चा करेंगे, और जो अनिश्चित हैं उन पर बाद में भी हम चर्चा करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी हिंदी में जो आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे वो है रहा, रही या फिर रहे। परफेक्ट है, उसका चुका, चुकी, चुके और चुकी। ठीक है, चुका, चुकी, चुके। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें भी वही चीज होगा, रहा, रही, रहे, रहे। और साथ में समय दिया रहेगा, प्लस इसमें क्या दिया रहेगा? समय, यानी कि टाइम। ये हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कैसे जान पाएंगे? इंग्लिश में इनकी जो आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा? आईएनजी लगा होगा। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसमें क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। सुन मेरी बात। अब बचा आपका पहला वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। अब अगर मान लिया, जैसे समझिएगा, अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस है तो अगर रहा, रही, रहे के बाद में, हिंदी की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर रहा, रही, रहे के बाद में है, हूं, हो आ गया तो कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर रहा, रही, रहे के बाद में था, थी, थे लग गया तो इसका मतलब क्या है?
कि इसका मतलब है कि आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ रही बात। और अगर रहा रही रहे के बाद में होगा होंगी होंगे लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार अगर परफेक्ट में यानी कि चुका चुकी चुके के बाद में है हूं हो लगा है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर चुकी चुके के बाद में था थी था है तो इसका मतलब परफेक्ट है। अगर चुका चुकी चुके के बाद में होंगी होंगे लगा है इसका मतलब कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कैसे है एग्जांपल हम भी समझे भी समझते चलिएगा। और अगर रहा रहे कि में है हो हूं है तो इसका क्या है, आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर रहा रही रहे के था थे लग गया तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ रही। और अगर रहा रही रहे के साथ में होगा होगी होगे जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, हमने कहा वह बाजार जा है, वह बाजार जा रहा है, तो कौन सा टेंस है ये आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि यहां पे रहा है आ गया। या हमने कहा कि मोहन सो चुका था, मोहन सो चुका था, चुका था आ गया, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुका मीन्स परफेक्ट और था मीन्स पास्ट, सॉरी ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। और अगर मान लिया कहीं लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे से बाजार में खरीदारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समय दिया हुआ है और रहा रही रहे लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ रही बात। ऐसे इंग्लिश में भी रहेगा, अगर कहीं पर आईएनजी मिल जाएगा जिस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो हम लोग क्या बताएंगे कि आपका ये कंटीन्यूअस है। अगर इज आर एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर वाज वेयर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो इसका मतलब क्या है, आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में विल बी और शैल भी लगा है तो क्या समझेंगे हम लोग कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार परफेक्ट में भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आप जानते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अगर हैज हैव लगा हुआ है, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय फार्मूला हम लोग समझेंगे भी, एक चार्ट आपको देने वाले हैं, उस चार्ट से हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वो आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। और अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर विल हैव शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से अगर हैज बीन है, हैव बीन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टाइम दिया हुआ है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर हैड बीन लगा हुआ है और समय दिया हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि ये आपका जो है क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल हैव बी और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो अब हम लोग चार्ट के बारे में समझते हैं। देखिए आपको ये पूरा कंप्लीट टेंस का एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में आपके टेंस के 12 टाइप्स
सो हैं और इनको हम लोग समझते हैं। जैसे इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ता है, ती हैं, ते हैं। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही हैं, रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस के बारे में चल रहे हैं हम लोग। और परफेक्ट का चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है, रहे हैं। और बीच में लिखा हुआ है से, कहीं ना कहीं आपको हिंदी के वर्ड में से दिख जाएगा। देखिए सब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो लिखा है से आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसी प्रकार इसमें देखो लिखा है सिंस अब्लिक फॉर, सब में लिखा है सिंस अब्लिक फॉर, इंग्लिश में सिंस अब्लिक फॉर लिखा है। और यहां देखिए कि सबसे जो अलग है वो है आपका इंडेफिनिट टेंस। देखिए इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती हैं, ते हैं और साथ में इंग्लिश में यस या यस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है अफर्मेटिव हम बता चुके हैं। अगर अभी आपने पीछे की वीडियो नहीं देख रखी है तो उसे पहले देख करके आए तब समझिए, ठीक है। और यहां पर समझिएगा कि डज या फिर डू कब लगेगा, जहां से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब स्टार्ट होगा तब से, ठीक है। और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन उसमें एस या एस लगा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का केवल टेंस में एक ही जगह पर उपयोग है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इसी प्रकार इंग्लिश में यहां पर गागी गे हिंदी में होगा और बिल अब्लिक सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसके बाद में आपका कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम और सबसे जो मेन कॉन्टिन्यूअस की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर प्रेजेंट है और अगर पास्ट है तो वाज वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसी प्रकार परफेक्ट में हैज, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर विल, शैल वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर चुका, चुकी, चुके, होंगे। सब में देखो लिखा है चुका, चुकी, थे, ठीक है ना। ऐसे यहां पर पास्ट, यहां पर फ्यूचर, ठीक है ना, यहां पर प्रेजेंट, इस तरह से व्यक्त है। और यहां पर आपका देखिए इंग्लिश में हैज, हैव, बीन, बीन का प्रयोग लगभग आप मान चलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही ज्यादातर करते हैं। और सिंस अब्लिक फॉर लगा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, सिंस फॉर सब में लगा होगा। समझ में आ रही बात। इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब हम आगे आपको टेंस पढ़ाते हैं, देखिए पूरा प्रेजेंट टेंस का आपका अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इन चारों पार्टों को कवर करेंगे। उसके बाद जब आएगा आपका पास्ट टेंस तो हम लोग इन चारों पार्टों को कवर करेंगे। जब फ्यूचर टेंस आएगा तो हम लोग इन चारों पार्टों को कवर करेंगे। इस तरह से पूरे टेंस का आपका आगे 3 वीडियो आएगा, ठीक है ना। पहले इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बताते हैं। ले लिया, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ओके।